हेलो एवरीवन। आज के प्रैक्टिकल में हम जावा इनपुट मेथड के बारे में जानेंगे। जावा प्रोवाइड्स different ways to get input from the user. However, in this tutorial you will learn to get input from user using the object of scanner class. इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास की एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। In order to use the object of scanner, we need to import java.util.scanner package. अगर हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा एक पैकेज को। यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं हमने एक पैकेज को इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट java.util.scanner। इस नाम से हमने एक पैकेज को इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर। Then we will need to create an object of the scanner class. उसके बाद हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। We can use the object to take input from the user. Then हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़ यूज़र से इनपुट लेने के लिए कर सकते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है स्कैनर इनपुट इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं system.in, जिसके थ्रू हम क्रिएट कर देते हैं स्कैनर के ऑब्जेक्ट को। देन इक्वल लाइन का हम यूज़ करते हैं इंट नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ये सिंटेक्स हम देते हैं यूज़र से दिए गए इनपुट को लेने के लिए। अब यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम को राइट किया है जिसके अंदर हमने स्कैनर का यूज़ किया है। स्कैनर जो है वो हमारी क्या हो गई, एक क्लास हो गई, और उसके ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू हम रन टाइम पर यूज़र से इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा दिया पैकेज को, इंपोर्ट java.util.scanner एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। देन हम क्रिएट करेंगे क्लास को। हमने यहाँ पर क्लास नेम दे दिया इनपुट। क्लास की डिस्क्रिप्शन के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया। देन हमने मैन मेथड को डिफाइन कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। देन मैन मेथड को ओपन किया। अब हमें क्या करना था, यूज़र से इनपुट लेना है, तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया स्कैनर इनपुट इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, जिस सिंटैक्स की हम बात कर रहे थे। इसके थ्रू क्या होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन हमने एक स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, system.out.println एंटर एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट क्या किया है, हमने आउटपुट मेथड का यूज़ करके हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करवाया है, ताकि यूज़र जब इसे देखें तो उसे समझ आए कि उसे एक इनपुट को क्या करना है, एंटर करना है। देन हमने दिया इंट नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो लाइन है ये क्या करेगी, यूज़र से दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट करेगी। देन अगेन हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, system.out.println यू एंटर्ड, डबल कोट के अंदर हमने क्या दी, स्ट्रिंग दी। देन हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया। देन हमने वेरिएबल नेम दिया जिसके अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर है जो कि यूज़र ने एंटर किया। इन दोनों को ही हमने क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। देन लास्ट हमने दिया इनपुट डॉट क्लोज मैथड, जो कि क्या करेगा, हमारे स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज करने का वर्क करेगा। देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट स्क्रीन पर जनरेट होता है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, आपकी जो कंसोल है उस पर आपको प्रिंट किया हुआ आएगा एंटर एन इंटीजर। इस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट एलन मेथड के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट करवाया था, जिससे यूज़र किसी नंबर को एंटर करेगा। यहाँ पर हमने इंटीजर नंबर दिया है 11। अब जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा यू एंटर 11। अब ये कैसे हुआ, वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट नेम इनपुट ऑफ दिस स्कैनर क्लास। ओके, we then call the next integer method of the scanner class to get an integer input from the user। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, स्कैनर क्लास की
एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जिसे नेम था इनपुट। उसके बाद हमने कॉल किया नेक्स्ट इंटीजर मेथड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं इस लाइन के बारे में। देन we then call the next integer method of the scanner class to get an integer input from the user से input लेने के लिए हमने scanner class के next int method को call किया। Similarly, we can use next long method, next float method, next double method to get long, float, double and string input from the user। यहाँ पर हमें यूज़र से इनपुट में जो चाहिए था वो चाहिए था एक इंटीजर नंबर, इसलिए यहाँ पर हमने जो मेथड यूज़ की है वो मेथड हमने यूज़ की है नेक्स्ट इंट। अगर आपको यूज़र से फ्लोट, डबल, लॉन्ग या स्ट्रिंग टाइप का क्या चाहिए वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप उसकी रिस्पेक्टिव मेथड का यूज़ करेंगे। We have used the close method to close the object. It is recommended to close the scanner object once the input is taken। ये रिकमेंडेड किया जाता है कि एक बार जब आप यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट कर लें उसके बाद आप क्या करें क्लोज मेथड का यूज़ करें अपनी स्कैनर क्लास को क्लोज करने के लिए। इस तरह से हम रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।